और चलिए अब आपको सीधा उत्तरकाशी लिए चलते हैं, जहां पर सीएम धामी जनता सभा को संबोधित कर रहे हैं। 2014 से पहले का समय याद करिए कि लोगों के बैंकों में खाते भी नहीं होते थे। खाते केवल उनके होते थे जिनके पास बहुत रुपया पैसा होता था। मोदी जी ने बैंकों को अमीरों के बैंकों के साथ साथ गरीबों का बैंक बनाने का भी काम किया। जन धन के खाते खुलवाए, निःशुल्क खाते खुलवाने का काम हुआ। उज्ज्वला योजना में हर घर तक गैस का सिलेंडर पहुंचा। 10 करोड़ से ज्यादा आज बहनें जो धुएं में अपना जीवन बिताती थी, उस धुएं से मुक्ति देने का काम किया। किसान समृद्धि योजना में प्रत्येक वर्ष किसानों के सम्मान के लिए 6,000 रुपए प्रत्येक वर्ष उनके खातों में भेजा जा रहा है। उनके लिए अनेक योजनाएं बनाई जा रही है। पीएम आवास योजना, जिसमें 4 करोड़ से ज्यादा मकान पूरे देश के अंदर बने हैं। उत्तराखंड के अंदर भी हमारे 85,000 मकान अभी तक बन चुके हैं भाइयों बहनों। तेजी से उस पर काम चल रहा है। अभी हमारे विधायक जी यहां से बोल रहे थे, आयुष्मान भारत योजना, ये ऐसी योजना है जो पूरे विश्व की स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का 1 साल के अंदर हर एक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य की गारंटी सुनिश्चित की गई है। यह आजाद भारत में पहली बार हुआ है भाइयों बहनों, जब स्वास्थ्य की भी इतनी चिंता की गई है, क्योंकि मोदी जी इन सब परिस्थितियों से निकले हैं। गरीबी में उन्होंने अपना जीवन बिताया है, इस नाते वो जानते हैं भाइयों बहनों। गरीब कल्याण अन्न योजना हमने देखा, जब कोरोना आ गया तो कोरोना के समय में तब लगने लगा कि जो गरीब हैं, जो छोटा काम करते हैं, अपने घरों को आ गए, उनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा, उनको राशन कहां से मिलेगा, वो भूखे पेट तो नहीं सोएंगे। तो उस समय उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों के घर का चूल्हा न बुझे, हर किसी को 2 समय का भोजन मिलता रहे, गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और देश में 80 करोड़ लोगों को आज भोजन देने की व्यवस्था हो रही है, जो 2028 तक, अगले 5 सालों तक और इस योजना को बढ़ा दिया है भाइयों बहनों। इतना बड़ा काम मोदी जी ने किया है भाइयों बहनों। ये जो योजनाएं, ये केवल कागजों में नहीं है, बल्कि ये मोदी जी की गारंटी है, जिससे देश के हर एक व्यक्ति को लाभ हो रहा है। तभी तो आज देश का हर नागरिक कह रहा है कि मोदी जी मेरा परिवार है। जब कुछ लोगों ने अभी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, मोदी जी पर टिप्पणियां करी, तो पूरे देश के लोगों ने कहा कि हम भी मोदी का परिवार हैं, हम भी मोदी का परिवार हैं, हम भी मोदी का परिवार हैं। पूरे देश से आवाज आई है भाइयों बहनों। लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही मोदी जी ने देश हित में भी बहुत बड़े बड़े फैसले लिए। हम जहां आज ये वाइब्रेंट विलेज भटवाड़ी विकासखंड के सीमांत क्षेत्र में अनेक योजनाएं देखते हैं, चाहे वाइब्रेंट विलेज की योजना हो, 400 करोड़ रुपए की योजनाएं आज यहाँ पर शुरू हुई है। पर्यटन हब बन रहा है, इको सेंसिटिव जोन बन रहा है। जो सड़कें उन्हें जल्दी स्वीकृत करने का काम हम आगे बढ़ा रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। इसी के साथ साथ हम सब उत्तराखंड के लोग, जहां हम देवभूमि के लोग हैं, वहीं हम सब लोग वीर भूमि के भी लोग हैं भाइयों बहनों। और वीर भूमि के लोगों ने देखा है, कश्मीर को बचाने के लिए हमारे उत्तराखंड के वीर जवानों ने अपनी शहादत दी है, अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। उस कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ है भाइयों बहनों। इसके साथ साथ 3 तलाक की प्रथा को खत्म करना हो, देश में सीएए का कानून लागू करना हो, या मां गंगा के इस तट से मैं कह सकता हूं, रामलला का भव्य मंदिर, जिसके लिए हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उस रामलला का भव्य मंदिर बनाने का काम भी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही संभव हो पाया। भाइयों बहनों, हमने भी उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे काम आगे बढ़ाए हैं, और इतने सारे काम कि मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग भी काफी देर से आए हैं। मुझे भी अनेक स्थानों पर, यहाँ के बाद मुझे घनसाली जाना है, घनसाली से हरिद्वार जाना है, हरिद्वार से फिर देहरादून में अन्य कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, आपका एक साथ धन्यवाद करना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य के इतिहास में, उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद पहली बार उत्तराखंड की जनता ने एक जो परिपाटी थी, एक मिथक था, एक इतिहास बनाने का काम देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने किया। किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड बनने के बाद लगातार सरकार में आकर सेवा करने का मौका दिया भाइयों बहनों। और हमने भी जो भी हमने वायदे किए थे, जो संकल्प लिए थे, हमने वो सारे संकल्पों को
जमीन पर उतारना शुरू किया है, चाहे वो आज समान नागरिक संहिता का कानून हो। मैं जब विधानसभा में बोल रहा था तो मैंने कहा जैसे मां गंगा ये गंगोत्री से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता का जो विधेयक हमने पारित किया है, जिसको माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, आने वाले समय में पूरे देश को समान अधिकारों की गंगोत्री के रूप में सींचने का काम करेगी, सबको लाभ देने का काम करेगी। और ये गौरव प्राप्त हुआ हम सब लोगों को, उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति को गौरव प्राप्त है। जो विधानसभा में है उनको तो प्राप्त है ही है, उन्होंने तो उसमें मतदान किया है, वोट डाला है, उन्होंने वोटिंग करी है। लेकिन जिन्होंने उत्तराखंड की सरकार बनाई है और जो उत्तराखंड का निवासी है, हर एक व्यक्ति गौरव का अनुभव कर सकता है कि उत्तराखंड राज्य पहला राज्य देश की आजादी के बाद बन गया जहां समान नागरिक संहिता यूसीसी का विधेयक पारित होकर माननीय राष्ट्रपति महोदय की हमको स्वीकृति मिल रही है। नकल विरोधी कानून, आप सबको पता है, नकल विरोधी कानून, इसके पहले क्या होता था? नकल होती थी और नकल उनके हिस्से को मार देती थी। उनकी गाड़ी कमाई जो मेहनत की कमाई थी, उस मेहनत की कमाई पर पानी फेर देती थी। उन माता पिता के अरमानों पर, सपनों पर लगातार डकैती करने का काम, उनके सपनों को चुराने का काम, जो अपने बेटे को, बेटी को बहुत कठिन परिस्थितियों में, कोई घर में एक भैंस पालता, गाय पालता, दूध बेचकर, कोई सब्जी बेचकर, कोई छोटा अनाज बेचकर, कोई दुकान चलाकर अपने बेटे और बेटी को पढ़ने के लिए भेजते थे, किराए में कमरा लेते थे, ट्यूशन करवाते थे, कोचिंग करवाते थे। अब उनके अंदर सब तैयारी अच्छी हो जाती थी, लेकिन तैयारी अच्छी होने के बाद भी उनका नंबर नहीं आता था। भाइयों बहनों, नंबर किसका आता था? जो नकल माफियाओं के संपर्क में रहते थे या नकल की साठगांठ करते थे, उनका नंबर आ जाता था। जो ईमानदार बेटे बेटियां भाई बहन थे, वो हताशा और निराशा में उनका जीवन आगे बढ़ जाता था। भाइयों बहनों, हमने इस नकल के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए कठोर निर्णय लिया और 100 से भी ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। इतना ही नहीं, देश का सबसे कड़ा कानून हमने बनाया। उसका परिणाम हुआ कि आज हजारों हजार की संख्या में हमारे नौजवान भाई बहनों को नियुक्ति मिली है और नियुक्ति पारदर्शिता के आधार पर मिल रही है, ईमानदारी के आधार पर मिल रही है। जिसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, जिसने अच्छी तैयारी करी है, जिसके माँ बाप ने उसके लिए सपने देखे हैं, उसके सपने पूरे हो रहे हैं। भाइयों बहनों, सपने पूरे हो रहे हैं, वो अपने नौकरी पर ज्वाइन हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब एक नौकरी के साथ साथ एक नौकरी मिल रही है, दूसरी भी मिल जा रही है, तीसरी भी मिल रही है, चौथी भी मिल रही है, और कुछ एक तो ऐसे हैं जिनका 5-5 नौकरियों में एक साथ चयन का नंबर आया है। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं